आज हम अरे के बारे में जानेंगे। अरे के बारे में जानने से पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जितने भी कोड प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ, चाहे पीएचपी की हो, लारावेल की हो, रिएक्ट जो किसी भी लैंग्वेज की हो जिसमें मैं काम करता हूँ, वो सबको यहाँ पे लिख के रखा रहता हूँ ताकि फ्यूचर के प्रोजेक्ट में मेरे काम आ सके। एक्चुअली गूगल में जो कोड मिलते हैं, यूट्यूब में जो मिलते हैं, बहुत सारे काम के नहीं रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा इसमें ताकि मुझे कोड लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो थोड़ा लंबा ना हो फालतू में। तो चलो आते हैं अरे में। देखो अरे क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। देखो, ये एक वेरिएबल हो गया जो कि मैं पहले बता दिया, वेरिएबल बी। इसकी वैल्यू में कुछ ले देता हूँ, 30 ले लिया। वेरिएबल सी, इसकी वैल्यू में 40 ले दिया। इको कर दिया $a, यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, $b, फिर यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। अब इसको कर दिया यहाँ पे मैं प्रिंट। देखो 20-30 आ गया। सर सी नहीं आया है क्योंकि सी लिखा ही नहीं हो, $c। देखो 20-30-40। तो मैं बता क्यों रहा हूँ, पहले ही बताता हूँ। अगर वेरिएबल 2-3 है, संख्या में 2-3-4-5 है, तो चलो हम इसके थ्रू आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन सोचो वही वेरिएबल अगर हजारों लाखों में हो तो क्या सब लिखते रहेंगे क्या, दुनिया भर का नौटंकी। तो हम इसी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो एक वेरिएबल बना दिया। पहले मैं बताता हूँ अरे होता क्या है, इसका नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। इसको बना दिया इसके अंदर और उसके बाद इसको स्टोर कर दिया इसके अंदर, क्योंकि ये इंटीजर है 20-30-40। और अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ तो, क्योंकि इसका नाम ये है, और यहाँ पे कर दूँ 0, तो एक क्यों किया हूँ बताऊंगा इसके बाद मैंने। तो देखो ये देखो 20 आ गया, 0 किया तो 1 किया तो 30 आएगा, देखना 30। 2 किया तो ये तो है नहीं। ये देखो, ये तो वेरिएबल को इस तरह से लिखने का जो तरीका होता है, मतलब अरे, इसको अरे कहते हैं। अरे क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल के कलेक्शन को भर सकते हैं। इतना आप समझ सकते हैं अपने लैंग्वेज में। अरे को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स अरे। इंडेक्स अरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने 0 किया था तो यहाँ पे ये आ गया था, 20 आ गया था। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कुछ नहीं रहता उसमें क्या रहता है, 0 रहता है। ये इधर को बोलते हैं की और इधर को बोलते हैं वैल्यू। यहाँ पे रहते हैं 1 और यहाँ पे रहता है 2। ये देखो ये देखो कोई एरर नहीं है। 1 कर दूंगा तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आएगा, देखना। ये देखो 30 आ गया। वो इसलिए क्योंकि अरे को लिखने का तरीका ऐसा ही रहता है। जब 0 1 2 3 इस तरह से कुछ हो, मतलब ऐसा हो, इसके की में जो की बोलते हैं, ये कोई नंबर्स हो, यहाँ पे कुछ डिफाइन ना हो कि ये नेम की वैल्यू है कि किसकी वैल्यू है, तो ऐसे कंडीशन पे जो बिना इस तरह से बनता है ये अरे, उसको इंडेक्स अरे कहते हैं। और जो नंबर होता है ना 0 1 2 3, ये सब इंडेक्स अरे कहलाते हैं, सॉरी इंडेक्स कहलाते हैं। और याद रखिएगा अरे की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। ये जो पहला रहता है इसको 0 इंडेक्स बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसे सेट रहता है। ये पहले इंडेक्स पे रहता है, दूसरे इंडेक्स पे रहता है। तो इस हिसाब से मैं जब 1 किया तो ये आया, जबकि आना ये चाहिए, लेकिन आ ये रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। ये अरे की खासियत है। अरे को और 2-3 तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बताता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं हम, ये 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 भी हो गया अरे। ऐसे भी लिख सकते हैं 20-30-40। अब देखते हैं क्या होता है।
और ये मैंने यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दिया। तो अरे को लिखने के भी तरीका मैंने गलती से यहाँ पे एक ऐसा लगा दिया था, एंगल ब्रैकेट जैसे लगा दिया था दोनों साइड। एक्चुअली में ऐसा नहीं लिखते हैं, अरे इस तरीके से भी सीख सकते हैं अगर ऐसा लिख रहे हैं तो। ये फिर जो पहले जो बनाया था ना वैसा भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि उसमें भी लिखते हैं, लेकिन इसमें भी लिखते हैं वर्डप्रेस वगैरह में कई बार। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। मैं पहले वाला तरीका यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं उसी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये वाला। तो ये होगा अरे हमारा। तो उम्मीद करता हूँ अरे समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला था आपको कुछ टाइम पहले कि अरे के साथ साथ में लूप, जिसमें फॉर ईच लूप रहेगा, फॉर लूप रहेगा हमारा, उसका यूज़ कैसे करते हैं क्योंकि लूप का जो मेन यूज़ उसी के साथ ही किया जाता है। देखो यहाँ पे सब मैं लिख के रखा हुआ हूँ, इसी को उठा उठा के करते हैं काम। देखो अरे का टाइप भी बता दिया था मैं, इंडेक्स अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। ये दोनों अरे क्या होते हैं मैं बात बताऊंगा, फिलहाल मैं इंडेक्स अरे को पकड़ के चल रहा हूँ। ये देखो अरे को लिखने का ये भी तरीका होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग पास किए इसलिए डबल कोट लगा दिए और कुछ नहीं है। मैं काउंट के बारे में बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं लूप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से उठा लेता हूँ मैं कोड को, ये तो मैं बता चुका हूँ। ये देखो 0 1 2 3 ऐसा करके यहाँ से कोड उठाता हूँ और फॉर लूप पे आते हैं। मुझे लिखना ना पड़े इसलिए सब कर रहा हूँ मैं। चलो मैं अब अरे काउंट को ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ काउंट का काम जरूरी है। जो एक्स्ट्रा आ गया इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे डाइव फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। डाइव फंक्शन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि नीचे का जो कोड है ये एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि हमें ऊपर से मतलब है। तो एक काउंट क्या करता है सबसे पहले देख लो। देखो मैं यहाँ पे वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकता हूँ मेरी मर्जी, जैसे यहाँ पे इसने लेंथ लिख दिया है। देखो 3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो एक काउंट फंक्शन क्या करता है, एक अरे के अंदर ये गिनता है कि कितने एलिमेंट इसके अंदर है। अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा दूँ, मैं सिंगल डबल कोट कुछ भी यूज कर सकता हूँ, ये गिनती वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पे। एप्पल देखो तो दिखना 4 आएगा, ये देखो 4 आ गया। मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही हो। ये देखो 5 आ गया। तो ये अरे को ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे अरे लिखा हुआ है पहला तरीका जो दूसरा तरीका जो मैं बताया था, आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चलो करते हैं फॉर ईच लूप में आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि काउंट क्या करता है। अब यहाँ पे आते हैं, फॉर लूप के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फॉर लूप क्या करता है, मल्टीपल रिपीट करता है, चलाते जाते हैं उसी उसी चीज़ को, रिपीट भी हो सकते हैं उसमें वैल्यू, यूनिक वैल्यू भी आ सकते हैं। देखो क्या होता है, इसका इनिशियल वैल्यू 0 डिफाइन किया गया, क्यों? क्योंकि मुझे इन सब वैल्यू को डिस्प्ले कराने हैं और मैं जानता हूँ कि पहला जो इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है, क्योंकि मैं इंडेक्स अरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे की तो कुछ है नहीं, मतलब 0 है। तो पहला नंबर पे क्या आ गया 0, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पहुँचना कहाँ तक है, यहाँ तक है। और मैं कैसे पता करूँगा कि मेरे पास कितने एलिमेंट है, उसके लिए मुझे इसका काउंट निकालना पड़ेगा। जैसे इसने मुझे 5 निकाल के दे दिया तो मुझे पता चल गया 0 से लेकर 4 तक मुझे जाना है, मतलब इससे एक माइनस काउंट से जो आ रहा है। अब उसमें क्या किया गया, क्योंकि मुझे यहाँ तक गिनती करनी, अरे लेंथ में एक माइनस कर देता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं अरे लेंथ से एक माइनस कर दूं तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे लेस देन का साइन लगा ही चुका हूँ ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है, 5 से एक माइनस ही जाएगा ये, मतलब इंडेक्स 4 तक भागेगा ये। इंडेक्स 4 तक भागेगा मतलब यहाँ तक का वैल्यू डिस्प्ले करा के दे देगा मुझे। तो ऐसे भी कर सकते हो, मेरी मर्जी। अब देखो ऐसे लिखने का तरीका क्या है, फ्रूट्स, ये क्या है, फ्रूट्स यहाँ तक है। अब यहाँ से मैं पहले ही जब प्रिंट कराया था तो क्या लिखा था, ये वाला वेरिएबल, और यहाँ पे 0 इंडेक्स लिख दिया था।
क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 0 है, तब यहाँ पे पहले 0 आएगा। उसके बाद जब दूसरा लूप चलेगा तो होगा ये 0 पे ये प्रिंट हो जाएगा। जब 0 आएगा तो लूप जब दूसरी बार चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 पे ये प्रिंट होगा। तीसरी बार चलेगा तो 2 आएगा, 2 पे ये प्रिंट, इस तरीके से सब प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक मैंने एक दूसरे से नीचे आने के लिए लगा के रखा है, ताकि ये सब एक दूसरे के नीचे आए। रिफ्रेश कराते हैं, ये देखो आ गया। तो ये होता है लूप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अरे के साथ साथ लूप भी समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखिएगा, लूप का सबसे ज़्यादा यूज अरे के साथ ही किया जाता है। अब वो अरे यहाँ पे यूज होने वाला अरे हो सकता है, या फिर डेटाबेस से जो वैल्यू आता है, जो भी हम करेंगे आगे, उसमें भी जो वैल्यू आता है वो अरे या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट में अभी नहीं बताया हूँ, बताऊंगा आगे। तो वहाँ पे लूप का यूज किया जाता है। तो ये हो गया फॉर लूप। अब आते हैं फॉर ईच लूप। मैं इसका लिंक जो है आपको दे दूंगा, आप वहाँ से कोड निकाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल में फॉर ईच लूप ये हो गया मेरा फॉर ईच लूप। ये उठा के लिया है मैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करने का बहुत आसान तरीका सबलम टेक्स्ट एडिटर के अंदर है, कहीं के भी अंदर कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क को ये कीजिए, क्लिक कीजिए, साथ में ये कमेंट हो जाएगा। सेव करता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने के तरीका अलग रहता है। फॉर ईच लूप में जो पहला आर्गुमेंट है ये अरे का नाम होना चाहिए हमारा, अरे ये ऑब्जेक्ट का नाम। ये देखो यहाँ पे पुट कर दिया, और ये जो है एसोसिएटिव अरे में यूज होता है वाला, इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ तक रहेगा। यहाँ पे एस कीवर्ड लिखने हैं, और इधर कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें यहाँ पे एफ आर दे देता हूँ। अब देखते दो, ये हो गया, और ये हो गया एफ आर। अब देखना, इस सब को 1 बाई 1 प्रिंट करा देगा। ऐसा करता है कि आप वैल्यू चेंज कर लेता हूँ कि वही दिख रहा है, ऐसे में ही लगेगा जैसे वही आ गया। ये देखो सब भी आ गया। तो ये कमाल होता है फॉर ईच लूप का। यही वजह है कि लोग फॉर ईच लूप का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं उसके तुलना, क्योंकि यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है। देखो नहीं तो सीधे सीधे आ गया। डेटाबेस से भी जब वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो इसी का यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप का। लेकिन कोर पीएचपी में अक्सर फॉर लूप का यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कोर पीएचपी के डेटाबेस से जो वैल्यू आता है वो कुछ अलग ही फॉर्मेट में रहता है। वो फॉर लूप में ज़्यादा इजीली बन जाता है, वो फॉर ईच लूप में थोड़ा दिक्कत जाता है। कहीं कहीं पे फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं, लेकिन फॉर लूप पे ज़्यादा यूज करते हैं। तो आई होप अरे यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो अब अरे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंडेक्स अरे। ये जो वीडियो है ना थोड़ा लंबा जा सकता है, ये क्या है, अरे बहुत थोड़ा लंबा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। चलो अब आते हैं अरे में आगे। मैं फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर ईच लूप ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे देखो अरे लेंथ निकालना भी नहीं पड़ा क्योंकि उसमें निकालना पड़ा था कहाँ से कहाँ तक जाना है। यहाँ पे सीधा सीधा काम खत्म कर दिया। ये इसकी खासियत है फॉर ईच लूप की, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आते हैं एसोसिएटिव अरे में, इसको उठा के ले आता हूँ मैं। आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे काउंट करना तो है नहीं अब। फॉर लूप भी समझ में आ गया होगा, अभी मैं फॉर ईच यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फॉर का भी वही तरीका है, उसमें काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जहाँ जहाँ अरे लिखा है इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। आपकी मर्जी है, जो तरीके यूज़ कर लें। मैं फिलहाल ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे की आ गया, की वैल्यू। इधर साइड जो रहता है इसको की बोलते हैं, और इधर साइड जो रहता है उसको वैल्यू बोलते हैं। अब ये जो की वैल्यू के पेयर में जब भी आपको कोई अरे दिखाई दे, समझ जाना एसोसिएटिव अरे है। इसका नाम है एसोसिएटिव अरे। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ पे डॉलर कुछ भी पास कर सकते हैं, मेरी मर्जी। इसको भी हमको की वैल्यू की फॉर्म में बना देना है।
ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे की का वैल्यू भी निकालना है। अदरवाइज़ मैं ऐसे भी करूँगा तो निकल जाएगा। देखो दिखाता हूँ, बस मुझे एक काम करना पड़ेगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, की को मिटा देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि बिना की के ही काम करता है कि नहीं, फिर की का यूज़ करते हैं। ऐसी बना के याद रखिएगा, जो एज है वही यहाँ पे होना चाहिए, सेम अरे, नहीं तो एरर देगा वो। ये देखो 35 37 43, 35 37 43, लेकिन ये वैल्यू निकाला। अब हम चाहते हैं हमें की भी चाहिए, तो इसके लिए कुछ ऐसा कर देना, यहाँ पे की लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया की, मैं की लिखा हूँ, ये हो गया ये। बस याद रखिए न रखना, यहाँ पे लगा दो कॉन्किनेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऐसा लिख के एज ए स्ट्रिंग काम करे ये, क्योंकि ये वेरिएबल्स है ये ये। हाँ, अदरवाइज वो एरर देगा। ये देखो पीटर 35 बिन ये जो ये देखो ये लिख के आ रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव अरे क्या होता है। इसका भी वही तरीका है, अगर आप काउंट निकालना चाहो, जितना भी अरे है सबका काउंट निकालने का वही तरीका है, काउंट करो डॉलर एज लिखो, ये हो गया, ये निकल जाएगा। देखो दिखा देता हूँ मैं, काउंट, ये देखो ऊपर में आ गए 3, क्योंकि मैंने कोई ब्रेक ब्रेक टैग लगाया नहीं इसलिए यहीं पे दिखे हैं। तो जितना भी अरे है सबका अगर लेंथ निकालना है ना, तो बस काउंट लगा दो, निकल जाएगा किसने कितने एलिमेंट है उसमें। तो आई होप ये भी समझ में आ गया हो। अब एक मल्टी डायमेंशनल अरे भी होता है। मल्टी डायमेंशनल अरे का जो यूज़ होता है ना, बहुत ही कम केस में होता है, क्रिटिकल केस में। तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब प्रोजेक्ट कोई ऐसा फंस जाएगा ना कि किसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसको बताऊंगा। क्योंकि अभी बता दूंगा समझ भी आ जाएगा, लेकिन बाद में वही फिर भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा। और वैसे भी मल्टी डायमेंशनल अरे बहुत ही कम केस में आता है इसका केस। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन बेल पर मिल जाए। क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, और केवल लारावेल पे नहीं, रिएक्ट लारावेल के साथ साथ रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, वीव जेएस, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट बहुत सारी है हमारे पास। सब के सब धीरे धीरे बना के अपलोड करते जाएंगे। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।